हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग घन एवं घनाभ यानी क्यूब एंड क्यूबाइड के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, घन और घनाभ जो है ना, यह ठोस आकृतियां होती हैं। अब ठोस आकृतियां कैसी आकृतियां होती है? त्रिविमीय 3D आकृतियों को हम लोग ठोस आकृतियां कहते हैं। यानी कि इसकी परिभाषा आप ऐसे दे सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि तीन विमाओं, विमाओं का मतलब समझ रहे हैं? जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इस तरह वाली आकृति। तीन विमाओं वाली आकृति आकृति तीन विमाओं वाली आकृति को ठोस कहते हैं। ठोस कहते हैं। तो घन घनाभ भी क्या है? एक प्रकार के ठोस ही है। ठीक है। और घन घनाभ की बात करें तो किस रूप में दिखेंगे? देखिए, मैं यहाँ पे घन बनाता हूँ और फिर मैं एक घनाभ भी आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है। ये जो आकृति देख रहे हैं, मैं यहाँ पे घन का निर्माण कर रहा हूँ। ठीक है। ये जो होगा ये घन होगा। देखिए, घन के जो किनारे होते हैं ना, प्रत्येक किनारे बराबर होते हैं। किनारे का मतलब समझ रहे हैं? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, या भुजा आप जनरली कह सकते हैं, या किनारा भी कह सकते हैं। तो प्रत्येक किनारा बराबर होता है। प्रत्येक किनारा बराबर होता है और हर एक इसकी सतह जो होंगी, इसमें टोटल 6 सतह होती है, आगे पीछे ऊपर नीचे और दाएं बाएं, टोटल 6 सतह। तो हर एक सतह कैसे दिखेंगी? वर्ग की आकार की दिखेंगी। तो इसमें 6 वर्गाकार सतहें होती हैं। ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग घनाभ की बात करें तो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है। घनाभ कुछ इस प्रकार से होगा। तो घनाभ जो होता है, घनाभ को जब आप देखोगे तो इस घनाभ में क्या होता है कि इनके अंदर बात करेंगे तो इनके किनारे जो होते हैं वह अलग अलग माप के होते हैं। तो इसमें टोटल हम लोग 12 किनारे होंगे। ठीक है ना जी। लेकिन इन किनारों में से 3 प्रकार के किनारे होंगे। एक को एल दे दीजिए, दूसरे को बी और तीसरे को एच। ये एल है तो उधर वाला एल होगा, ये बी है तो इधर वाला बी होगा, ये भी एल होगा, ये एल होगा, है ना। ये आपका बी यहाँ पे, ये भी बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा। ये एच है तो ये एच हो जाएगा, ये एच हो जाएगा और ये वाला एच हो जाएगा। ठीक है। तो ये अलग अलग इसमें लंबाई होती है, अलग अलग चौड़ाई होगी और अलग ऊंचाई होती है, भिन्न भिन्न माप के होते हैं। तो ये आपका घनाभ कहलाता है। और इसकी टोटल 6 सतहों में से हर एक सतह कैसी दिखेंगी? आयताकार दिखेंगी, आयत के आकार की दिखेंगी। तो इस तरह के हम लोग इसे आयताकार ठोस भी कह सकते हैं और इसको घनाकार ठोस भी कहा जा सकता है। ऐसे वर्गाकार ठोस भी कहा जा सकता है। ठीक है ना जी। या घनाकार भी कहा जा सकता है। ठीक है नहीं, समझ गए? चलिए, अब ये जो टोटल 6 सतहें देख रहे हैं, इन सतहों का जो क्षेत्रफल होगा वह पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाता है। और ये जो स्थान घेरेगा, ठीक है, ये ठोस वस्तु जो है जितना स्थान घेर रहा है, उस स्थान को हम लोग उसका आयतन कहेंगे, उसका वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, उसका आयतन कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में घन और घनाभ में इन इन आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो आप कई सारे बुक में देखेंगे इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर का भी नाम दिया गया है, और उसमें से ही एक ये टॉपिक है घन एवं घनाभ यानी क्यूब एंड क्यूबाइड। तो चलिए, अब हम लोग सबसे पहले घनाभ के अंदर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, इन सब चीजों के बारे में चर्चा कर लेते हैं क्यूबाइड के अंदर। ठीक है। क्यूबाइड के अंदर पहले देख लेते हैं। तो देखिए, क्यूबाइड की अगर बात करें तो इसमें हमने दिया है लंबाई के लिए एल, चौड़ाई के लिए बी, चौड़ाई के लिए बी और ऊंचाई के लिए एच। ऊंचाई के लिए यहां पर हमने एच लिया है। तो यहां पे लिख सकते हैं कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए, टोटल 6 गो सतह होंगी ना इसमें। देखो, इसके लिए नीचे वाले के लिए क्षेत्रफल एल बी, ऊपर वाले के लिए भी एल बी हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी एच, तो इधर वाला भी बी एच हो जाएगा। अरे आयताकार है तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना जी, तो लंबाई गुने चौड़ाई, इसका भी बी गुना एच हो जाएगा इसका। अब देखिए, ये सामने वाला देखिए, ऊपर वाला ये एल है, ये एच होगा, तो ये एच इंटू एल हो जाएगा और पीछे वाला भी एच इंटू एल हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें हम लोग 2 बार एल बी, 2 बार बी एच, 2 बार एच एल देखते हैं, तो सबको जोड़ देंगे, 2 LB प्लस 2 BH और प्लस का 2 HL। यानी 2 कॉमन कर लोगे तो हो जाएगा 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस का HL। ये फॉर्मूला आ जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे लिख दो, वक्र नहीं लिख के यहाँ पे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें। कई बुकों में वक्र भी यूज कर देता है लेकिन वो गलत होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहना सही होगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। देखिए, पार्श्व यानी कि ये सब है ना, चारों तरफ से ऊपर और नीचे छोड़ दे रहा है।
लेटरल सरफेस एरिया यानी चारों दीवारों का क्षेत्र, फोर वॉल का एरिया, ऊपर और नीचे, जैसे कोई रूम होता है ना तो चारों दीवारों का ऊपर नीचे छोड़ देना है। तो इस कंडीशन में ऊपर और नीचे छोड़ देंगे तो यहाँ पे देखिए 2 बार है आपका BH और 2 बार है आपका HL, ठीक है ना जी। तो 2 गो HL है और 2 गो BH है, ये वाला B गुना H 2 बार है और आपका H इंटू L है, ऊपर और नीचे LB भी छोड़ देना है। तो इसमें से जब आप कॉमन करोगे 2L प्लस B और इंटू में H हो जाएगा, ठीक है ना जी। अच्छा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब जब ऊपरी या निचले सतह को छोड़ दिया जाए, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ऊपर या नीचे में से कोई एक छोड़ देंगे और बाकी चारों दीवारों का यूज कर लेंगे, यानी कि हो जाएगा ये चारों दीवारों का जो होगा वो, ठीक है, और एक नीचे या ऊपर वाला इंक्लूड करना है यानी कि L प्लस B, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब देखिए आयतन की बात करते हैं, इसके आयतन के लिए बात करते हैं। इसमें आयतन की जब बात करेंगे तो देखिए आधार का क्षेत्रफल और गुना उसकी संगत ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल और गुना में संगत ऊंचाई, ये हो जाएगा फॉर्मूला इसके लिए। आधार का क्षेत्रफल L इंटू बी और संगत ऊंचाई है H, तो यानी कि L इंटू बी इंटू H आ जाएगा। चलिए अब इसके विकर्ण की बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग उसके विकर्ण की बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे ये L और ये B है, ये 90 डिग्री होगा, तो इसको अगर मिलाओगे तो ये वाला कितना आ जाएगा, ये 90 है तो ये वाला कितना आ जाएगा विकर्ण, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर पाइथागोरस से, और ये H है यहाँ पे भी 90 होगा। तो हमें मुख्य विकर्ण जो देखा जाएगा इसके अंदर घनाभ के अंदर वो तो ये होगा ना जी विकर्ण। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर इसका स्क्वायर और प्लस में इसका स्क्वायर, यानी आ जाएगा रूट अंडर इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और फिर H का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा विकर्ण निकालने के लिए, समझ गए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं घन के बारे में, क्यूब के बारे में। चलिए मैं यहाँ पे एक क्यूब ले लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्यूब हो गया, ठीक है। तो पहला देखते हैं इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब बात आएगी तो यहाँ पे देखिए 6 गो यहाँ पे क्या है जी वर्ग है और प्रत्येक वर्ग का भुजा का स्क्वायर होता है, तो आ जाएगा 6 गुना में भुजा का स्क्वायर। दूसरा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो 4 गुना होगा जी, ऊपर और नीचे छोड़ देना, यानी कि 4 गुना भुजा स्क्वायर आ जाएगा, चारों वर्ग इंक्लूड होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब ऊपरी या निचले तल को ना लिया जाए, निचले सतह को छोड़ दिया जाए या छोड़ा जाए, ठीक है ना जी। ऊपर या नीचे में से कोई एक छोड़ देंगे यानी कि एक और ये जुड़ जाएगा, चाहिए ये जुड़ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 5 गुना भुजा का स्क्वायर। अगला देखते हैं यहाँ पे आयतन क्या होगा इसका। तो आयतन क्या होगा जी, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि सब भुजा तो भुजा का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना जी। यानी कि आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर आएगा, ये भुजा तो भुजा का क्यूब हो जाएगा। विकर्ण की बात करते हैं तो जैसे घनाभ में क्या देखे थे, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, लेकिन L B H सब भुजा ही है, भुजा है। यहाँ पे हो जाएगा रूट 3 गुना में भुजा विकर्ण के लिए, समझ गए ना जी, समझ गए। तो इन्हीं सूत्रों के आधार पर आगे आपकी एक्सरसाइज है पूरी।
ठीक है, तो इनको ध्यान में रखेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली आगे एक्सरसाइज को बनाने में, बहुत मजा आने वाला है। फिलहाल आज की क्लास में ये इंट्रोडक्शन ही रहने देते हैं, सूत्र वगैरह देख लेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे, तो आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।